नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के पहले पाठ जो कि सूरदास जी द्वारा लिखित है, उसके 4 पदों में 3 पद पढ़ने के पश्चात अब इसका चौथा पद। इसमें गोपियों के उनका जो व्यंग्य का स्वर है कृष्ण पर पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यानी श्री कृष्ण पर कूटनीति की विद्या सीखने का आरोप लगाकर गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि अर्थात श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया है। कैसे समझ में आ गया है? समुझी बात कहत मधुकर कै। मधुकर जो कि भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है, और यहाँ गोपियां उद्धव को मधुकर संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, आपकी बात को सुन करके, समझ करके और सारा समाचार पा करके हमने ये अच्छी तरह समझ लिया है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले ही बहुत चालाक थे, बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब उन्होंने इस चतुराई को, जो कि राजनीति शास्त्र के रूप में है, गुरु के माध्यम से पढ़ लिया है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और उनकी बुद्धि पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है। ये हमने तभी समझ लिया जब उन्होंने हमारे लिए जोग संदेश पठाए, योग रूपी संदेश को आपके द्वारा भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के। अब गोपियां उदाहरण देकर के बताते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, जो परहित डोलत धाये, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए तुरंत दौड़ पड़ते थे। यहाँ गोपियां कृष्ण की ओर संकेत करते हुए कह रही हैं कि कृष्ण हमारा भला नहीं कर रहे हैं, हमारा हित नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब अपने मन फेर पाई हैं। हम गोपियां अब अपने मन को वापस ले लेंगी, फेर पाई हैं, वापस ले लेंगी। चलत जो होते चुराए, जिसे कृष्ण ने हमसे चुरा लिया था, जो कृष्ण के पास चला गया है, उस मन को अब हम वापस ले लेंगी। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियां कह रही कि वह ते, यानी यहाँ वो कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जिन्होंने हमें अनीति अर्थात अन्याय करने से मना किया, नीति की बातें हमें समझाई, अब वो स्वयं अन्याय कर रहे हैं। अर्थात उन्होंने जो अवधि रूपी आधार हमें दिया था, उस समय तक स्वयं ना करके आपको भेज करके ये योग का संदेश जो उन्होंने भेजा है, ये वो हम सबके साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए गोपियां कह रही, ते क्यों अनीति करे आपुन, वो स्वयं क्यों अन्याय करे, वो स्वयं क्यों गलत कार्य करे, जो औरों को अनीति छुड़ाए, औरों को अन्याय करने से मना करता है, उसे न्याय का मार्ग दिखाता है। अब गोपियां राजधर्म क्या है ये समझाते हुए कह रही हैं, राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। यानी राजधर्म तो यही है कि जिस राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया ना जाए, अर्थात उन्हें किसी भी तरह से कष्ट ना दिया जाए, एक अच्छे राजा का धर्म यही है। और गोपियों के अनुसार कृष्ण राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, अर्थात गोपियां उनके राज्य में सताई जा रही हैं। इसलिए गोपियां उद्धव के माध्यम से कृष्ण को राजधर्म की सीख दे रही हैं। इस प्रकार से सूर सागर में के जो चारों पद भ्रमर गीत से आपके पाठ्य पुस्तक में लिए गए हैं, इनका भावार्थ और काव्य सौंदर्य क्रमशः आप इसे इसके माध्यम से समझ सकते हैं। जोग संदेश यानी योग रूपी संदेश, इसमें रूपक अलंकार है। काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आप व्याकरणिक क्रियाएं जो भी हैं, उन सबको क्रमशः
काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिखेंगे। धन्यवाद।